हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट मटेरियल 2023 से 24 के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस हम 41 से 50 तक के करेंगे और ये पूरी वीडियो मतलब जो पूरा चैप्टर है वो भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इफ द मीन आपको दे रखा है 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब आपसे F1 पूछ रहा है और F2 पूछ रहा है। ठीक है, आपको दे क्या रखा है इसने, मीन, तो मीन ही निकालोगे। ठीक है, और मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले CI FI XI और FI XI। ठीक है, 10 से 20 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 130। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है इन्होंने, 5, 8, F1, 20, F2 और 2, और इसका टोटल दे रखा है, मतलब सिग्मा FI दे रखा है आपको 50। XI कैसे निकालते हैं भाई, मिडल टर्म लेते हैं। इनका बीच का जो आएगा वैल्यू वो आएगा 20, 40, 60, 80, 100 और 120। FI XI कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके, 20 पंजे 100, 8 चौक 32, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60 F1, 8 दूनी 16 और डबल 0, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100 F2, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 12 दूनी 24 और 0, तो इसे कहते हैं सिग्मा FI XI। इसको और इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस कर दो। ठीक है, देखते हैं प्लस करते हैं कितना आता है। 100 प्लस 320 प्लस 1600 प्लस और 240। एक बार और चेक कर लेते हैं, 100 प्लस 320 प्लस 1600 प्लस 240, तो ये आपका जो आया वो आया 2260 प्लस 60 F1 और प्लस 100 F2। ठीक है, मीन क्या दे रखा है, मीन का भाई फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। मीन आपको गिवन है 65.6 इज इक्वल टू सिग्मा FI XI कितना आया 22, 60 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन में 50। सिग्मा FI आपका 50 था तो 50 लिख दिया। ठीक है, ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 65.6 का मल्टीप्लाई किया हमने 50 से, तो वैल्यू जो आई वो आई 3280, 3280। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट 60 F1 प्लस 100 F2 इज इक्वल टू 3280। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 60 F1 प्लस 100 F2 बराबर हो जाएगा 3280 माइनस 2260, माइनस किया 2260, तो वैल्यू जो आ गई 1020। अब ये सबके सब 10 के टेबल में आता है तो 10 हमने बाहर निकाल दिया, आता तो 20 भी है, 20 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया 60 F1 और प्लस 10 F2, 10 से 10 कैंसिल, मतलब 0 से 0 कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई F1 प्लस 10
F2 इज इक्वल टू 102, और ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए देखो, इसका टोटल कितना दे रखा है 50, मतलब 5 + 8 + F1 + 20 + F2 और +2 इक्वल टू 50 होना चाहिए। चलो प्लस भी कर लेते हैं साथ ही साथ। 5 + 8 + 20 + 2, ये आया 35। कितना आया? 35। मतलब 35 + F1 + F2 इक्वल टू 50। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, माइनस कर दिया तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 15। यहाँ पर बचा F1 + F2, F1 + F2। ओके, कितना हो गया? 50। अब क्या करें? अब थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पेपर ले लिया हमने सॉल्व करने के लिए। भाई पहली इक्वेशन ये थी, देखो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10F1 + 10F2 इक्वल टू 150। और दूसरी जो पहली इक्वेशन जो थी वो थी 6F1 + 10F2 इक्वल टू 102। सॉल्व किया, साइन चेंज, कैंसिल, इसको इससे सॉल्व किया तो 4F1 और इसको इससे सॉल्व किया 48। मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ये आपका आ गया 12, F1 निकल गया 12। ठीक है, और इसी इक्वेशन में रख दो F1 + F2 बराबर था 15, 12 + F2 इक्वल टू 15। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, और माइनस कर दिया तो कितना आया? 3। ये आपने F2 निकाल दिया कितना? 3। तो इसमें सिर्फ इतना ही। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया आपसे मोड बताइए। ठीक है, मोड में हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना होता। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। F आपको दे रखा है 8, 10, F 16, 12, 6 और 8। ठीक है भाई, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू H। अब मोड कितना दे रखा है? 36, लिख दिया हमने 36। और एक चीज याद रखना, जो मोड अगर दे रखा है तो इधर से देखकर सर्कल करते हैं। 36 किसके बीच में आता है? 30 और 40 के बीच में। कर दिया सर्कल। इसे कहेंगे हम F1, इसे कहेंगे F0 और इसे कहेंगे F2। इसे कहेंगे L और इनके बीच के डिफरेंस को कहेंगे H, वो है 10। L कितना निकला? 30। F1 है आपका 16 और F0 है आपका F अपॉन में 2। F1 कितना है? F1 है आपका 16 माइनस F0 है आपका F और F2 है आपका 12 इंटू H। H है आपका 10। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, 36 - 30। इसको माइनस तो कर नहीं सकते, इस 10 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों से कर देते हैं। तो ये हो गया 160 माइनस 10F। 32 दूनी 16 दूनी 32 माइनस F और माइनस 12। सॉल्व किया, हो गया 6। 160 माइनस 10F अपॉन में इसको इससे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई से दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 120 माइनस इसको इससे सॉल्व किया तो ये हो गया 6F इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 माइनस 10F। F को F की तरफ लेके जाओ और नंबर को नंबर की तरफ। ठीक है, माइनस का 6F, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 10F। 160, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का। सॉल्व किया तो 4F इज इक्वल टू 40, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का।
और डिवाइड कर दिया तो कितना आया 10। आपका आंसर खत्म। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। मतलब मीन आपको 18 दे रखा है। अब आपसे पूछा है द फ्रीक्वेंसी एफ इन द क्लास इंटरवल 19 to 21 इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये मिसिंग है, डिटरमाइन करना है एफ, एग्जैक्टली एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं दे क्या रखा है। आपको दे रखा है मीन, तो मीन ही निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, पहले सी आई निकालते हैं, फिर एफ आई एक्स आई और फिर लास्ट में एफ आई एक्स आई। ठीक है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 3, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अब निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इनका बीच का नंबर 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36 और 14 छिंग 84। ठीक है, हम फिर भी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भाई। कितना था, 14 छिंग 84, 14 इंटू 6 84। ठीक है, 16 ने 144, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 234 होना चाहिए। 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 234, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 20 एफ हो गया 110, 96, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 96। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस कर लो, कितना होता है, तीन प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 40। एक बार और, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 40। तो इसका सिग्मा एफ आई निकला 40 प्लस एफ। अब इसी तरह से इसको भी निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई पता चल जाएगा। अब देखते हैं कितना आता है, इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस कर लेंगे। 36 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 और प्लस 96, ये हो गया 704 प्लस 20 एफ। ठीक है, मीन दे रखा तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन आपको दे रखा था 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका है 704 प्लस 20 एफ अपॉन में सिग्मा एफ आई है 40 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, 18 चौक 72, 720, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 18 एफ। एफ को एफ की तरफ लेके जाओ, नंबर को नंबर की तरफ। 20 एफ, ये प्लस का 18 इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का। इसको इससे सॉल्व किया तो ये हो गया 2f, इसको इससे सॉल्व किया तो 16, मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करने पे कितना आया, ये आया आपका 8। ठीक है भाई, प्लस माइनस देख लिया करना, क्रॉस चेक, बाकी स्टेप्स हमारे सही रहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 44। अब 44 आपसे क्या कहता है, देखो फाइंड द मोड, मोड निकालना है डाटा का। चलो ये भी इजी है, 40 से 45, 45 से 55, सॉरी 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। एफ दे रखा है 4, 6, 16, 20, 30 और
24। कुछ भी नहीं करना आपको, बस देखना है मोड में सबसे ज्यादा नंबर क्या है। सबसे ज्यादा नंबर जो है 30 है, तो बस सर्कल कर दो। इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F0 और नीचे वालों कहते हैं F2। इसे कहेंगे L और इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं H। ठीक है, और बस मोड का फॉर्मूला लगा दो। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L कितना है भाई? L है 60, F1 है आपका 30, F0 है आपका 2 और F1 है आपका 30 माइनस F0 है आपका 20 और F2 है आपका 24 इंटू H है आपका 5। ठीक है, 60 प्लस इसको इससे माइनस किया तो हो गया 10, 30 दूनी होता है 60 माइनस इसको इससे सॉल्व किया तो मतलब माइनस का हो जाएगा 44। 5 दाम 50 और इसको इससे माइनस किया तो हो गया 24 या 16, आई थिंक 16। चेक कर लेते हैं भाई, 60 माइनस 44 16। अब क्या करेंगे, 50 को डिवाइड कर दो 16 से। ठीक है, तो यह आपका 3.125 और प्लस 60 प्लस 3 होता है 63.125। ठीक है, ये आपका आंसर खत्म हो गया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और इसके होते ही आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जाता है आपसे फाइंड द मोड, मोड भी फाइंड आउट करना है और आपसे बोला है सबसे पहले अननोन एंट्रीज को फाइंड आउट करना है, ABCDEF। ठीक है भाई, ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका CF दे रखा है ना। 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, 175 से 180। ये दे रखा है 12, B 10, D E 2 और CF कैसे निकलता है पता है ना, ऊपर से नीचे जाता है प्लस करते हुए। A 25, C 43, 48 और F प्लस करते हैं। ठीक है, कैसे, 12 का 12 लिखते हैं, है ना, तो पता चल गया A बराबर कितना हो गया भाई, 12 हो गया। सीधे लिख दो A बराबर 12। अब 12 प्लस B बराबर है 25, 12 प्लस B बराबर हो गया 25, तो प्लस का 12 उधर गया, आई मीन 12 उधर गया तो माइनस का, माइनस कर दे कितना हो गया, तो B बराबर आपका निकल गया 13। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13। 12 प्लस 13 25 होता है, 25 प्लस 10 कितना होता है, 25 प्लस 10 होता है 35, तो C बराबर भी निकल गया 35। अब 35 में कितना प्लस करे कि 43 आए, 35 में प्लस किया हमने D तो 43 आ गया, तो D बराबर कितना आ गया 43 माइनस 35, तो सॉल्व किया 8 आया, कितना आया 8, तो D आपका निकल गया 8। ठीक है, 43 आ गया। अब 43 में कितना प्लस करें कि 48 आए, मैं इसको इधर कर देता हूं, 43 में E प्लस किया तो 48 आ गया, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और माइनस कर दिया तो कितना आ गया 5। तो ये निकल गया आपका 5। ओके, 5 निकल गया। अब 48 में 2 प्लस किया तो हो गया 50। क्लियर, हमने ABCDEF की सबकी वैल्यू निकाल दी। अब आपसे पूछा जाता है मोड, मोड तो भाई फ्रीक्वेंसी से ही निकलता है। सबसे ज्यादा नंबर कहाँ लिखा है चेक करो, 12, 13, 10, 8, 5, 2, तो 13 है सबसे ज्यादा। जहां ज्यादा नंबर देखा वहां कर दो सर्कल। इसको कहते हैं F1,
इसे कहते हैं F0, इसे कहते हैं F2 और इसे कहते हैं L, और इनके बीच का डिफरेंस को कहते हैं H, जो कि है 5 का। ठीक है, अब बस मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, L कितना है आपका? L है आपका 155। F1 कितना है? F1 है आपका 13 माइनस F0 है आपका 12, 2 इंटू 13 माइनस 12 इंटू F2 है आपका 10 इंटू H है आपका 5। 155, इसको इससे माइनस किया तो 1 आ गया, 13 दूनी 26, और इसको इससे सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 22 इंटू 5। 155 प्लस 5 एकम 5, और इसको इससे माइनस किया तो 4। अब 5 को भाग कर दोगे तो 1.125 आएगा आई थिंक। 5 को भाग कर दो 4 से, अच्छा 1.25, और दोनों को प्लस कर दिया तो 156.25 हो गया। ठीक है, तो बस आपकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।